हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इल्तिजा स्मार्ट स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अस्तर कपड़ा कटिंग करने के लिए बताऊंगी, जिसके लिए मैंने अलग से 2 कपड़ा ले लिया है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बाही है एंड फ्रंट वाला और बैक वाला पार्ट्स को सबसे पहले अलग कर लेना है। ये मैंने अलग कर लिया। अब हमें फ्रंट पार्ट को सबसे पहले फोल्ड करना है, 2 फोल्ड करना है, ध्यान रहे 2 फोल्ड। और इसकी कढ़ाई को सेम अच्छे से मिला लेना है। ये हमारी, उसके बाद हमें लेंथ लेनी है। लेंथ हमारी टोटल 40 इंच की है, प्लस उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। टोटल हमारी 41 इंच पर मार्क करेंगे। आपको सेम इसी तरीके से मार्क करते जाना है। एंड जो शोल्डर रहेगी वो 7 इंच का रहेगा। हमें 2.5 इंच पर गला का सबसे पहले मार्क करना है एंड 4.5 इंच पर हमें शोल्डर पर मार्क करते हुए एक सीधा लाइन बना लेना है। एंड ये हमारी मार्क हो गई। अब हमें आर्म होल बनाना है। आर्म होल के लिए लगभग 6.5 इंच पर हमें मार्क करना है एंड उसकी एक लाइन बना लेनी है और एक सीधा प्रॉपर तरीके से ऊपर में भी लाइन बना लेना है एंड उसे अंदर की भाग से लगभग 1/2 इंच का मार्क करना है और उसे एक गोल शेप दे देना है। एंड इसके बाद हमें चेस्ट लाइन बनाना है। चेस्ट हमारी 32 इंच की है एंड उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 इंच होगा। अब 8 इंच में हमें 2 इंच लूजिंग रखना है। टोटल हमारी 10 इंच की चेस्ट पर मार्क होगी। एंड हमें वेस्ट पर भी इसी तरीके से मार्क करना है। वेस्ट जो है हमारी टोटल 28 इंच की है, उसमें 4 से डिवाइड करने पर 7 इंच आएगा एंड उसमें 2 इंच लूजिंग रखना है। टोटल हमें 9 इंच पर मार्क करना है। एंड हमें हिप 32 इंच की है, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे एंड 8 इंच पर एंड उसमें 2 इंच लूजिंग रखेंगे। टोटल 10 इंच पर हमें मार्क करना है। ये हमारी मार्क हो गई। अब हमें इसे राउंड शेप दे देना है। अब हमारी चेस्ट से लेकर के वेस्ट तक की लेंथ 13 इंच की है। अब हमें उस पर मार्क करना है। अब हमें बॉटम की चौड़ाई लेनी है। वैसे तो हिप का ही सेम चौड़ा ही होता है। हमारी जो बॉटम है वो 32 इंच की है, उसे 4 से डिवाइड करने पर 8 इंच होगा एंड उसमें 2 इंच लूजिंग रखेंगे। टोटल 10 इंच का हमें मार्क करना है एंड उसका एक सीधा लाइन बना लेना है। अब हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ से कट करना है एंड ये हमारी ग्राफिंग रेडी है। अब हम इसे की कटिंग करेंगे। आपको सेम इसी तरीके से कटिंग करना है। एंड अब हमें बाही की कटिंग करनी है। हमें दोनों बाही को सेम 2 फोल्ड में ही करना है। हमारी जो स्लीव की लेंथ है वो 20 इंच की है, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। टोटल हमें 21 इंच पर मार्क करना है। एंड हमें 2 इंच पर भी एक मार्क करना है। आपको इसी तरीके से मार्क करते हुए जाना है। बस नीचे की साइड में भी 2 इंच पर हमें मार्क करना है एंड उसका एक लाइन बना लेना है। ये मैंने लाइन बना ली। अब हमें टोटल बाही की जो लेंथ है वो हमारी 6 इंच की रहेगी एंड उसमें 2 इंच हम लूजिंग रखेंगे।
अब हमें इसे एक गोल शेप दे देना है एंड हमारी ओपन वाली साइड में जितना कपड़ा है हमें बस उतना ही रखना है, काहे कि हम पाकिस्तानी बाही बनाएंगे। अब हमें टोटल लेंथ की आधा कर देना है। टोटल लेंथ का आधा हमारा 10 इंच का होगा। हमें 10 इंच पर मार्क करना है। ये मैंने मार्क कर ली एंड वहाँ से हमें 6 इंच का मार्क करना है एंड उसमें भी हमें 2 इंच का लूजिंग रखते हुए मार्क कर देना है एंड उस पे हमें लाइन बना लेना है। ये हमारी ग्राफिंग रेडी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग रेडी हो गई। अब हमें अस्तर वाले कपड़े की कटिंग करनी है। पहले हम 2 फोल्ड करेंगे। आपको सेम इसी तरीके से करते जाना है एंड उसे एक बार और फोल्ड करेंगे। टोटल हमारा 4 फोल्ड हो गया एंड बंद वाले भाग अपने साइड रखना है। यार वीडियो देखते देखते लाइक और फॉलो तो ज़रूर कर लीजिएगा और अगर पसंद आया होगा वीडियो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना प्लीज़। अब हमें कटिंग किया हुआ जो सूट है उसे एक अच्छे तरीके से बिछा लेना है। हमें दोनों कपड़े को एक बराबर नहीं रखना है। हमें ऊपर वाले कपड़े को थोड़ा लंबा रखना है एंड नीचे वाले कपड़े को थोड़ा उससे 2 इंच छोटा रखना है। हमेशा अस्तर वाले कपड़े में ऐसा ही होता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप दोनों को बराबर भी रख सकते हैं, आपको जैसा सही लगे। ये देख सकते हैं मैंने नीचे वाले अस्तर कपड़े को 2 इंच छोटा रखा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग रेडी हो गई। प्लीज़ आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।